नमस्कार, मेरा नाम है सूरज। बेस टू पेस में आपका स्वागत है। कन्फ्यूजिंग वर्ड की सीरीज आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो वोकेबलरी के अंदर आती है। वोकेबलरी के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, जिसमें से हम लोग आज पहला अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। कन्फ्यूजिंग वर्ड का ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद इसके कंसेक्यूटिव पार्ट आते रहेंगे जब तक कि ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती है। फिर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दूसरा कोई टॉपिक वोकेबलरी के ही अंदर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है आज का एक्सेप्ट। देखो, एक्सेप्ट जब हम बोलते हैं तो इससे बनने वाले इसी के साउंड के 3 शब्द बनते हैं, जो कि मैंने लाइन से लिखा हुआ है। तो ये आप जिस तरीके से जिस पेयर में लिखे हुए हैं वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ पहले। देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं। तो एक्सेप्ट जो है, इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं। व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समबडी मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दैट। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ACCEPT। ACCEPT। दूसरा शब्द है एक्सेप्ट। इसमें क्या स्पेलिंग हो जाती है? ई के बाद एक्स आ जाता है। इसका मतलब हो जाता है जब आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं दूं, तो जब आप कभी बोलते हो कि यार सभी लोग पार्टी में आए लेकिन तुम पार्टी में नहीं आए, यानी तुम पार्टी में नहीं आए, तुम्हारे अलावा सभी लोग आए थे। एवरीबडी केम इन द पार्टी एक्सेप्ट यू। सारे लोग पार्टी में थे सिवाय तुम्हारे। तो ये जो हमने बोला ना, सिवाय तुम्हारे, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? EXCEPT। अगला हमारा शब्द है एक्सपेक्ट करना। यानी एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है उम्मीद करना, होप करना। टू होप समबडी, टू होप समथिंग। चाहे किसी से उम्मीद करते हो या कुछ चीज के लिए उम्मीद करते हो, दोनों के लिए आप क्या यूज करते हो? एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट करना। स्पेलिंग ध्यान देना। अगला हमारा शब्द है सस्पेक्ट करना। देखो, ये सारे शब्दों में आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है स्पेक्ट, है ना? तो ये जो स्पेक्ट वर्ड है ना, इसका वैसे रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू आई। ठीक, साइट से रिलेटेड होता है, लेकिन आई से रिलेटेड होता है। तो जब आप किसी चीज को सस्पेक्ट करते हो ना, तो आप उस चीज में डाउट कर रहे हो, यानी कि आप उसको डाउट की नजर से देख रहे हो। तो व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो आप क्या कर रहे हो? सस्पेक्ट कर रहे हो। तो सस्पेक्ट करने को आप डाउटफुल भी बोल देते हो, और एप्रीहेंड करना भी मतलब होता है सस्पेक्ट करने का। अगला हमारा पेयर है अडॉप्ट, अडाप्ट एंड एडेप्ट। अडॉप्ट, अडाप्ट एंड एडेप्ट, ये 3 शब्द हैं। अब देखते हैं इन तीनों को हम लोग बारी बारी से। पहला शब्द है हमारा अडॉप्ट, ADOPT। अडॉप्ट का मतलब होता है जब किसी चीज को, जब किसी के बच्चे को, किसी दूसरे के बच्चे को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। कैसे एक्सेप्ट करते हो? लीगली, यानी आपने उसको अपना नाम दे दिया और वो लीगली आपका चाइल्ड हो गया। यानी आपने उसको बर्थ तो नहीं दिया, बावजूद इसके किसी के बच्चे को आपने लीगल राइट दे दिया, लीगल अधिकार दे दिया अपने बच्चे होने का। यानी आप हिंदी में क्या उसको बोलते हो? दत्तक पुत्र। आपको याद भी होगा झांसी की रानी का जो बेटा था, वो उनका खुद का बेटा नहीं था, वो एक दत्तक पुत्र था, जिसके वजह से डलहौजी ने उसके उनके ऊपर अटैक किया, ये बोलते हुए कि तुम्हारा ये बेटा खुद का नहीं है, तो ये उत्तराधिकारी यानी कि एयर तुम्हारे शासन का, तुम्हारे राज्य का नहीं हो सकता, और ये राज्य इस वजह से अंग्रेजों की हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? अडॉप्ट, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड डॉटर। ठीक है। और दूसरा शब्द है हमारा अडॉप्ट करना, ADAPT। ADAPT का मतलब क्या हो जाता है? ADAPT का मतलब हो जाता है किसी चीज को जब आप किसी कंडीशन में अपने आप को ढालते हो। ठीक है। व्हेन यू आर ग्रैबिंग समथिंग, व्हेन यू आर ग्रैबिंग समथिंग एंड यू आर चेंजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। किसी चीज को आप लेते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हो, ढाल लेते हो, उसको आप बोलते हैं अडॉप्ट करना। जैसे कभी कभी कुछ समस्याएं होती है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। यानी आपने धीरे धीरे रहते हुए उस कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है या अडाप्ट कर लिया है ना? देखो, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फैला करके बोल रहा हूँ इस वजह से कि इसमें स्पेलिंग का आपको कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए कई जगह आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप ये समझने की कोशिश करना कि आपको मेन मुद्दा ये कि आपको स्पेलिंग ठीक करना है। ठीक है। तो अडॉप्ट में ओ आता है और अडाप्ट में ए आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अडाप्ट को फैला करके बोल रहा हूँ, ये बात आप ध्यान देना। तो ओ और ए,
तो जब आप किसी कंडीशन में डालते हो तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ADAPT, अपने आप को किसी कंडीशन में डाल लेना, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास एडेप्ट होना, ADEPT। एडेप्ट बहुत सारे ऐसे लोगों को बोला जाता है जो किसी काम को करने में बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। मैंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, स्किलफुल, डेप्थ, डेफ्ट भी होते हैं, डेफ्ट। या जब किसी आर्ट को बनाने के लिए कोई आर्टिस्ट होता है, बनाता है एक ही बार में, पेन उसने रखा और एक आर्ट उसने बना करके छोड़ दिया, तो उसका जो हैंड है ना, उसको बोला जाता है, इसका जो हाथ है वो डेफ्ट हैंड है। डेफ्ट हैंड का मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिस के बाद बनाया गया हैंड, है ना। यानी वो इंसान कैसा होगा जिसके हाथ डेफ्ट होंगे, वो इंसान कैसा होगा, DEFT होता है, आप नोट कर लेना, DEFT, डेफ्ट का मतलब होता है बहुत ही स्किल्ड। जिस इंसान के हैंड डेफ्ट हैं वो कैसा इंसान होगा, वो एडेप्ट होगा, ADAPT, एडेप्ट, ठीक है। इसके लिए एक और प्यारा सा शब्द आता है, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर का एक्चुअली मतलब होता है राइट हैंड, और आप तो जानते हो कि राइट हैंड से जब आप कोई काम करते हो तो बहुत ही प्रोफिशिएंटली कर रहे होते हो, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड से कोई काम करते हो तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो इसीलिए राइट हैंड के बेसिस पे डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड के बेसिस पे दे दिया जाता है स्किल्ड पर्सन, ठीक है। तो कोई इंसान अगर डेक्स्ट्रस है, इसका मतलब कि वो इंसान बहुत ही स्किलफुल होगा, उसके अंदर स्किल होगी, है ना, और वो इंसान अपने काम को करने में निपुण होगा, जिसको आप एडेप्ट बोलते हो, ADEPT। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेयर हमारा है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाता है भाई, अल्टरनेट का मतलब हो जाता है वन अनदर, वन आफ्टर अनदर, समझते हैं इसको। इसका मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। यहाँ पे हमने हिंदी तो इंग्लिश तो लिख दी है यहाँ पे, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या शॉप जाते हो, या कहीं पर भी आप जब जाते हो, तो अगर आप एक दिन जाते हो और एक दिन छुट्टी मार देते हो, मैंने क्या बोला, आप एक दिन जाते हो और एक दिन नहीं जाते हो, यानी फिर अगले दिन जाओगे, फिर अगले एक दिन नहीं जाओगे, यानी एक दिन गए, दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन गए, चौथे दिन छुट्टी, पांचवें दिन गए, छठवें दिन छुट्टी। यानी आप काम पे, मैं अगर पूछूं आपसे कि आप काम पे कैसे जाते हो, तो आप बोलोगे मैं अल्टरनेट डेज पे जाता हूँ, यानी एक दिन जाता हूँ, दूसरा दिन छोड़ देता हूँ। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन आफ्टर अनदर। एक काम हुआ, उस काम को के बाद आपने गैप दिया, उसके बाद फिर से किया, उसके बाद फिर गैप दिया, फिर आपने फिर से किया। लेकिन जब आप बात करते हो अल्टरनेटिव की, अल्टरनेटिव का मतलब हो जाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफी एंड टी, चाय और कॉफी। तो कॉफी अगर आपको पीना है, तो अगर कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आप शायद चाय पी लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कॉफ़ी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफ़ी की जगह पे कॉफ़ी पीने की जगह पे आप रोटी खा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट, कॉफ़ी पीने के लिए गर्म भी है और पीने के लिए पेय पदार्थ है। तो यानी अगर आप कॉफ़ी को हटाओगे तो कॉफ़ी ही जैसा गर्म, कॉफ़ी ही जैसा दिखने वाला, टेस्ट भी लगभग सेम साउंड का देने वाला चीज़ को आप पिक करोगे। यानी किसी चीज़ को जब आप हटाते हो ना, तो उसके जैसे ही वहाँ पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं होती, लेकिन लगभग उसी जैसी दिखने वाली चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप उसको बोलते हो ये अल्टरनेटिव है, इसका ये इसका सब्स्टिट्यूट है। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल हम लोग पेट्रोल डीजल बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। अब बोला जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, जिसके वजह से पृथ्वी हमारी धीरे धीरे गर्म हो रही है और बहुत सारी समस्याएं पॉल्यूशन की क्रिएट होती चली जा रही हैं। तो अब देखा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना, H2, हाइड्रोजन जो है वो, उसको बोला जा रहा है कि ये फ्यूचर का ईंधन होगा। तो फ्यूचर का ईंधन किसके लिए होगा, बाकी सारे फ्यूल के अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जा रहा है। अल्टरनेट के रूप में नहीं, अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। यानी जो हमारा हाइड्रोजन है वो बाकी फ्यूल का क्या है, अल्टरनेटिव है, यानी कि एक सब्स्टिट्यूट है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पेयर है ऑरल एंड ओरल। देखो ऑरल का मतलब क्या होता है, AURAL, इसका मतलब होता है ऑफ ईयर, मीन्स विच इज रिलेटिंग टू ईयर, जब हमारे कानों से कोई प्रॉब्लम हो, कानों से रिलेटेड कोई चीज हो, उसको आप बोलोगे ऑरल। AURAL का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी डिजीज
कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी चीज जो किससे संबंधित होगी, कानों से, तो कानों से रिलेटेड होगी तो उसको बोलोगे AURAL, ऑरल। और जब माउथ से रिलेटेड होगी तो ORAL, ओरल। ऑरल, ओरल, ऑरल, ओरल, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ORAL का मतलब होता है ऑफ माउथ, मीन्स विच इज रिलेटेड टू माउथ, यानी जिसको आप वर्बल भी बोलते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं वर्बल का। जैसे आपको कभी कोई चीज एग्जाम में पूछी जाती है तो पूछ करके मौखिक रूप से मतलब क्या, सिर्फ मुंह से आपसे कोई पूछा गया, आपने उसका जवाब दे दिया। एक एग्जाम होता है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको पेन से लिखना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो जब आप पेन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ये लिखित है, जिसको आप बोलते हो, है ना। इसके लिए एक फ्रेज भी होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में बोलने का मतलब जब आप लिखित रूप से किसी चीज को देते हो तो उसका मतलब आपने ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है। लेकिन जब वर्बल देते हो इसका मतलब क्या, सिर्फ आपने मौखिक रूप से बोल करके किसी चीज को बताया या लिखा है, बताया है या किसी को सुनाया है। अगले शब्द की तरफ हमारे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द है यहाँ पे एक्सेस, ACCESS। एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच करना, और EXCE का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। अब समझते हैं इसका मतलब। देखो जब आप कहते हो ACCESS, एक्सेस का मतलब अप्रोच करने का। अप्रोच करने का मतलब जब, जैसे कई बार जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप उनकी सुविधाओं में, लाइब्रेरी में जितनी भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उनको अगर आपको इस्तेमाल करना है, उनको सभी को तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों तक मेरी पहुंच हो, एक्सेस हो, आप उनको अप्रोच कर पाओ, तब उसके लिए आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ती है। जब आप फीस जमा कर लेते हो उसके बाद आपको उन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, इसका मतलब क्या, अब आप सारी चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो। तो अप्रोच करने का मतलब व्हेन यू हैव द अप्रोच ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव द एक्सेस ऑफ समथिंग, मीन्स जब आपको किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की कोई भी अथॉरिटी दे दी जाती है, किसी चीज़ को विजिट करने की, किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ में इंटरवीन करने की अथॉरिटी जब आपको प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसका मतलब को क्या होता है, आपको उसका एक्सेस मिल गया है। लेकिन जब आपको बोला जाता है, जब EXCESS यानी एक्सेस की बात होती है, तो एक्सेस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, एनीथिंग विच इज मोर देन रिक्वायर्ड, जो जरूरत से कोई चीज ज्यादा हो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सेस। अगला शब्द है हमारा, अगला जो हमारा पेयर है 14, 15, 16 एंड 17, इसको हम लोग देखते हैं। एक्चुअली एडवाइस और एडवाइस एक दो, ये दोनों एक साथ हैं, और 16 और 17 ये दोनों अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे गैप मैंने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब इन दोनों को समझते हैं। देखो एडवाइस का मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हो ADVISE, एडवाइस। जब एडवाइस, देखो इन दोनों में शब्दों में स्पेलिंग का फर्क है। जब एडवाइस को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ADVISE बोलना पड़ता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वी मीन्स वर्ब। तो जब एडवाइस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इस पे उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, लास्ट में SE होता है। लेकिन जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो लास्ट में CE होता है। जब ये वर्ब की तरह से इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा किसी को सलाह देना, टू ऑफर एन ओपिनियन, किसी को आप ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, ऑफर कर रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, तब आप किस इस्तेमाल करोगे, एडवाइस, और स्पेलिंग क्या आपने लिखनी है ADVISE। लेकिन जब आप नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, सिर्फ आपको बोलना है एडवाइस देना नहीं, सिर्फ एडवाइस बोलना है, सलाह बोलना है, तब आपको CE लिखना पड़ेगा, ADVICE मीन्स सलाह। अगला शब्द हमारा अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब, अफेक्ट अगेन क्या है, अफेक्ट इज वर्ब एंड इफेक्ट इज नाउन। अफेक्ट का मतलब हो जाता है किसी चीज को अफेक्ट करने का मतलब असर डालना, और इफेक्ट का मतलब सिर्फ होता है असर। तो असर डालने के लिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैं बहुत ही मैं भी बहुत ही अफेक्टेड हो गया, आई वॉज वेरी अफेक्टेड बाई योर थॉट्स, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। यानी यहाँ पे प्रभावित होना एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो अंग्रेजी में क्या लिखूंगा, आई वॉज अफेक्टेड बाई योर ओपिनियन, बाई योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों ने मुझे प्रभावित कर दिया। तो प्रभावित करना इज वॉट, AFFECT वर्ब। और प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ योर ओपिनियन, द इफेक्ट ऑफ योर ओपिनियन, इसका मतलब
इफेक्ट का मतलब असर, तुम्हारे विचारों का जो असर था, द इफेक्ट ऑफ योर ओपिनियन। तो इफेक्ट ऑफ योर ओपिनियन का मतलब यहाँ पे इफेक्ट कैसे इस्तेमाल हुआ, नाउन के तौर पे। तो सिर्फ इफेक्ट का मतलब क्या होता है, असर। और जब असर डालना की बात करेंगे तो अफेक्ट लिखना पड़ेगा। अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा जो पेयर है 18 एंड 19, देखो ये बहुत बार आप इस्तेमाल करते हो, शायद आप इसको ध्यान न दियो। देखो एक शब्द होता है अपोजिट और एक होता है ऑपोजिट, जिसमें एक में लिखा हुआ है ओ। देखो आप यहाँ पे एक शब्द स्टार्ट हो रहा है ए से और दूसरा शब्द स्टार्ट हो रहा है ओ से, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को, अपोजिट का मतलब APPOSITE का मतलब होता है प्रॉपर, उपयुक्त जिसको बोलते हो। जैसे जब कोई फिलर का क्वेश्चन करना पड़ता है तो फिलर में 3-4 ऑप्शन आपको भरने के लिए दे दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, कौन सा अपोजिट है, कौन सा अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कौन सा प्रॉपर है, तो जो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है उसको आप उठा करके वहां पे प्लेस कर देते हो। तो यानी जो मोस्ट सूटेबल आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, उसको अपोजिट आंसर बोलोगे, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, OPPOSITE का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के अगेंस्ट आप बोलते हो, है नी। जैसे आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, विलोम। देखो मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझ आए आप उसको समझना। हिंदी में मैं आपको जहाँ पे जरूरत हो रही बता रहा हूँ। अपोजिट का मतलब वैसे तो विलोम होता है, मैंने लिखा ना इन फ्रंट ऑफ। इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। अपोजिट का मतलब विलोम, आप हिंदी में जानते हो, जिसको अगेंस्ट बोलते हो या कॉन्ट्रैरी बोलते हो। इस अपोजिट का मतलब इन फ्रंट ऑफ यानी सामने भी होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि उसका घर, उसका उसके घर के सामने एक बाग है ना, तो उसका जो उसका जो घर है ना, उस बाग के सामने अपोजिट है। अपोजिट का मतलब यहाँ पे अगर बाग है और यहाँ पे उसका घर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इधर का मुंह ये किया हो, इधर का मुंह ये किया हो, इसका मतलब आमने सामने। आमने सामने यानी इन फ्रंट ऑफ। तो अपोजिट का मतलब इन फ्रंट ऑफ भी होता है, कॉन्ट्रैरी भी होता है। कॉन्ट्रैरी का मतलब अगेंस्ट, ठीक, जिसको आपने विलोम बोल दिया, अगेंस्ट या विलोम। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में, इसी को कंटिन्यू करते हुए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।